हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम सब अध्ययन कर रहे थे क्लास 10th के साइंस में बायोलॉजी के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम में को कई पार्टों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आपको बता दिया गया है। उनमें अध्ययन कर रहे थे हम सब पोषण के बारे में, जैसा कि आपको जैव प्रक्रम क्या है और उसके अंतर्गत होने वाली क्रियाएं क्या क्या हैं बता दिया गया था। उपापचय क्रिया, अपचय क्रियाएं और पोषण क्या है। अब हम सबको अध्ययन करना था पोषण के प्रकार कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो हमें सबको अध्ययन करना है पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। पोषण आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। इसी को हम कहते हैं स्वपोषी भी। कहीं कहीं आपको लिखे मिलेगा स्वपोषण या स्वपोषी एक ही चीज है। विषम पोषी भी कहीं पर लिखा मिलेगा आपको। ये सब एक ही चीजें हैं। तो जितने भी जीव हैं पोषण क्रिया दो प्रकार से करते हैं, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण कैसे जीव करते हैं? स्वपोषण का मतलब हम सब स्वपोषण के बारे में देखें। पहला आपका है स्वपोषण। यहाँ पर स्वपोषण का अर्थ है स्वयं को पोषित करना। स्वयं को पोषित करना, वह जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हो। ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे इस पृथ्वी पर जितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो सब स्वपोषी हैं। वो सब कैसे जीव हैं? स्वपोषी, क्योंकि वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो स्वपोषण की परिभाषा क्या होगी? स्वपोषण का पहले अर्थ हम जाने। इसका अर्थ है स्वयं को पोषित करना। ऐसे जीव जो अपने पोषण का निर्माण यानी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। अब स्वपोषण की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो वह जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे ये अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? तो ये अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होती है इसका अध्ययन हम सब आगे करेंगे। केवल अभी यहाँ पर हम जाने कि स्वपोषी किसे कहते हैं। तो वह जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें वो स्वपोषी क्रिया द्वारा पोषण करते हैं। अब हमारा दूसरा है परपोषण या विषम पोषी, उसको हम देखेंगे। स्वपोषी बताया गया कि वह जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हो स्वपोषी कहलाते हैं।
और अपने भोजन का निर्माण वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। जैसे मान लीजिए, और जितने हरे पौधे हैं यही पौधे क्या करते हैं, स्वपोषण क्रिया करते हैं। उनको अपना पोषण करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने आवश्यक है और वह अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है आगे अध्ययन करेंगे। दूसरा हमारा प्रकार था विषमपोषी या परपोषण। तो वह जीव होते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे बात की जाए जितने भी जीव जंतु हैं या हम सब हैं, क्योंकि हम सब किस पर निर्भर हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। जैसे धान गेहूँ ये हमें सब किससे प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो हम कैसे जीव हैं, परपोषी हैं। अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, हम दूसरों पर आश्रित हैं। तो हम विषमपोषी या परपोषण की परिभाषा लिखेंगे। वह जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। विषम वह जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीव विषमपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे जितने भी क्या है जीव जंतु, अब क्या है वह जीव शाकाहारी हो, मांसाहारी हो या सर्वाहारी हो, ये सब जीव विषमपोषी या परपोषी जीव कहलाते हैं, जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। तो विषमपोषी जीव वह जीव जो अपने भोजन के लिए, यहाँ पर लिए छूट गया, लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीव विषमपोषी या परपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे जितने भी जीव जंतु हैं या हम कह सकते हैं शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी जीव जंतु हैं। अब विषमपोषी जीव कई प्रकार के होते हैं। जैसे उनमें होते हैं कुछ परजीवी, कुछ होते हैं मृतोपजीवी, और कुछ होते हैं प्राणी संभोजी। अब हम सब विषमपोषी या परपोषण में ये इसके कई प्रकार के जीव होते हैं। परजीवी क्या है, मृतोपजीवी क्या है, प्राणी संभोजी जीव क्या है, अब इनके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। अब परजीवी के बारे में हम सब देखेंगे। तो परजीवी वह जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर या दूसरे जीवों को बिना मारे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे जीवों को हम सब परजीवी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जोंक है, जूं है, ये सब जीव जो हैं ये सब परजीवी हैं। ये परजीवी है क्योंकि ये दूसरे जीवों को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब दूसरों पर जो जीव आश्रित हों। जैसे कि हम सब देखेंगे परजीवी, तो परजीवी वह जीव होते हैं जो दूसरे जीव को बिना मारे हुए अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे जीव को हम परजीवी कहते हैं। ऐसे जीवों को हम सब परजीवी कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे।
वह जीव जो दूसरे जीवों, अब दूसरे जीवों में कैसे चाहे जंतु हो वो चाहे पादप, वह जीव जो दूसरे जीवों को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव परजीवी कहलाते हैं। वह जीव, ऐसे जीव केवल दूसरे जीवों पर आश्रित रहेंगे अपने पोषण के लिए, उन जीवों को लगभग हानि अधिक नहीं पहुंचाते हैं, ये केवल अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे बात की जाए जूं है, जोंक है, अमरबेल है, खटमल है, आदि बहुत से जीव हैं। ये दूसरे जीवों को मारकर अपना पोषण है प्राप्त, क्योंकि उन पर आश्रित है केवल भोजन के लिए। ऐसे जीव को हम परजीवी कहते हैं। दूसरा हमारा है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी ये कैसे जीव होते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण जीव होते हैं, क्योंकि अगर हमें वातावरण में बचाते हैं, गंदगी से बचाते हैं, तो मृतोपजीवी वाले जीव बचाते हैं। क्योंकि आज इतना प्रदूषण है, प्रदूषण को समाप्त करने की अधिकतर क्रियाएं नहीं करते हैं। ये जीव जो होते हैं अपना भोजन सड़े गले पदार्थ को हम सब मृतोपजीवी कहते हैं। तो जैसे हम लिख सकते हैं, ऐसे जीव जो अपना पोषण या भोजन सड़े गले स्थानों या सड़े गले स्थानों या मृत जीवों के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक है, कुछ कवक, जीवाणु आदि। और कवकों के अंतर्गत कई प्रकार के, जैसे मशरूम है, और एक नाम सुना होगा गांव में कुकुरमुत्ता है। ये सब कैसे हैं? ऐसे जीव हैं मृतोपजीवी जो अपना भोजन सड़े गले स्थानों से प्राप्त करते हैं। अब हमारा है तीसरा प्राणी समभोजी, तो उसके बारे में हम सब देखेंगे। तीसरा हमारा है प्राणी समभोजी। पोषण, इसमें वह जीव आते हैं जो
वह जीव आते हैं जो अपना पोषण ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं। ऐसे जीवों को प्राणी समभोजी कहते हैं। जैसे मनुष्य है, जितने हैं गाय भैंस, ये सब जीव आते हैं। तो लिख सकते हैं वह जीव जो अपना पोषण ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। जैसे अमीबा, मनुष्य, गाय भैंस आदि। वह जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। तो आपका विषम भोजी के 3 प्रकार थे, आपका समाप्त हुआ। अब हम सब देखेंगे कि कुछ जीवों में पोषण विधि यानी पोषण कैसे होता है, तो अब उसके बारे में देखेंगे। तो हमें देखना था कि कुछ जीवों में पोषण कैसे होता है। तो परीक्षा के दृष्टि से NCERT के बुक में दिया हुआ है अमीबा के बारे में। बहुत बार पूछा कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो हम सबसे पहले अमीबा के बारे में देखेंगे। तो अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण भी मनुष्य की तरह होता है, लेकिन पाचन इसके शरीर के अंदर होता है। अमीबा एक ऐसा जीव है लगभग 2 सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। तो इसमें लिखेंगे अमीबा में भी पाचन मनुष्य की तरह ही होता है। और भोजन का पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, के बीच में पाया जाता है केंद्रक। अब यह पोषण कैसे करता है। मान लीजिए कोई अमीबा है, यहाँ पर पोषण करने के लिए यह, मान लीजिए यहाँ पर कोई ये भोजन है, मान लीजिए ये इसका ये भोजन है, ये है इसका मुख।
तो यह पहले अपने भोजन करने के लिए अपने मुख को खोलता है, फिर क्या करता है, क्या करता है, भोजन को अंदर ग्रहण कर लेता। और ग्रहण करने के बाद इसको हम बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। और जब भोजन ग्रहण कर लिया तब यह ऐसे इसके अंदर गया भोजन, ऐसे भोजन में पाचन क्रिया क्या होती है, प्रारंभ होने लगती है। यानी भोजन क्या होता है, पचने लगता है। ऐसे ही अपने भोजन को ग्रहण करता है अमीबा। अमीबा के अलावा दूसरा एग्जाम्पल हमारा है मनुष्य। मनुष्य का भी सबसे महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों में भोजन कैसे पाचन होता है। ये था तो अमीबा में पोषण। अब हमारा बचता है मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, यानी पाचन क्रिया कैसे होती है, उसका अध्ययन हम सब अगले वीडियो में करेंगे। इससे पहले आपको बताया जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, उसका भी अध्ययन हम सब अगले वीडियो में करेंगे। पौधों में क्योंकि पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है तो उसको जानेंगे। उसके बाद मनुष्यों में पाचन क्रिया कैसे होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम सब। बस आज के लिए इतना ही।